गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको कंप्लीट करा दिया था इस वाले एक्सरसाइज का। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। तो सारी वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो नोट्स वगैरह है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 26 वाले हमसे बोल रहा है कि द सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज -4। सेवंथ टर्म अपने को दे दिया है, 13th टर्म भी दे दिया -16। हमको एपी पता करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलिए कैसे पता करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सेवंथ टर्म है वो लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं सेवंथ टर्म को हम लोग T7 करके लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस में 7 - 1d होता है। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। n - 1d होता है, तो यहाँ पर n के बदले में हम लोग 7 लिख देंगे। तो हमारा जो सेवंथ टर्म है वो अपने को कितना दिया हुआ है भैया, तो 7 टर्म दिया हुआ है हमारे पास -4। तो यहाँ पर आप लोग -4 लिखो। इक्वल के उस साइड में a प्लस में 6d हो जाएगा। 7 में 7 माइनस हो तो 6 होगा, उसका d से मल्टीप्लाई करोगे तो 6d आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला आपका साथ इक्वेशन बन गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। उसके अलावा हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो 13th टर्म है वो माइनस का 16 है। यानी कि यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखो कि जो हमारे पास T13th है जिसके लिए हम लोग a प्लस में 13 - 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है -16। तो 13 टर्म हम लोग -16 लिख लेंगे। इधर हो जाएगा हमारे पास 12d। इसको आप लोग इक्वेशन में 2 बना लो। अब दो इक्वेशन मिल गया है, यहाँ पर a है और d है। अगर a और d का वैल्यू मिल जाएगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा ना। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। उसमें होता क्या है एलिमिनेशन मेथड में कि मैं इन दोनों में से किसी एक चीज़ को कट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। मैं चाहता हूँ कि a यहाँ से कट कर दूँ, तो लेकिन दोनों तो प्लस में है। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो a और a 2a हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी आदत है कि मैं बड़े वाले में छोटे को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसलिए मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिख लेता हूँ कि हमारे पास माइनस में 16 है और नीचे में हम इक्वल के उस साइड में हमारे पास a प्लस में 12d है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। उसके नीचे मैं भी इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, माइनस में 4 इक्वल के उस साइड में हमारे पास a प्लस में 6d। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से सारे जो नीचे वाले होते हैं ना उनका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो अब ये 16 माइनस में है, 4 हमारा प्लस में है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। इधर हमारे पास प्लस है और माइनस से कट हो जाएगा, ये तो हम चाहते ही थे। यहाँ 12 में से 6 माइनस होगा, ये भी 6d है ना। 12d में से 6d माइनस हो जाएगा तो हमारे पास इधर हो जाएगा 6d। अपने को d की वैल्यू चाहिए तो 6 इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 डिवाइड बाई में 6 इक्वल टू d। इसको कट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 इक्वल टू d लिख लो या d इक्वल टू -2 लिख लो, बतिया एक ही है, -2। तो ये हमारा d यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब अपन d का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं d का वैल्यू पुट करता हूँ -2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या भैया, तो -4 इक्वल की एक साइड में रुको एक सेकंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो -4 है, इक्वल की साइड में a प्लस में 6d है, तो 6 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू a माइनस में 12 हो जाएगा, है ना। 6 2 12 प्लस माइनस माइनस का 12। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 4 और इधर सॉरी माइनस का 4 और 12 इधर आकर के प्लस वाला 12 हो जाएगा। इक्वल को साइड में a बचेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 8 आ जाएगा और प्लस वाला 8 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस वाला साइन है। तो a का जो वैल्यू यहाँ से 8 निकल करके आ गया। अब a और d का वैल्यू आ गया है, तो बस आप लोग यहाँ पर सीक्वेंस बना दो, यानी कि AP बना दो। हम लोग AP में जानते हैं कि जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू 8 है, तो पहला जो हमारा नंबर होगा वो 8 होगा। दूसरा वाला जो होता है वो कॉमन डिफरेंस को माइनस करके निकलता है, यानी कि जब हम लोग 8 में से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, प्लस करके निकलता है। तो 8 में जब हम लोग प्लस करेंगे -2 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि जो दूसरा वाला टर्म है हमारे पास वो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें फिर +2 मतलब जो -2 उसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास अगला वाला 2 हो जाएगा और ये बन गया हमारा AP। अगर आप इसको फॉर्मूला में याद करना चाहते हो तो a प्लस में d, है ना। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहला टर्म a प्लस d होता है ना, फर्स्ट वाला टर्म। उसके बाद सेकेंड वाला जब निकालना चाहो तो उसके लिए आप लोग a प्लस में 2d लगाना, तो हमारा सेकेंड वाला निकल जाएगा। थर्ड अगर निकालना चाहो तो a प्लस में 3d लगाना, तो हमारा थर्ड वाला टर्म निकल जाएगा। देखो अब मैं इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला वैसे रटने की जरूरत नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कि हमारा कॉमन डिफरेंस का मतलब ही होता है कि इसमें से इसको माइनस करो तो हमारा d का वैल्यू आता है। तो 6 में से 8 को माइनस करोगे तभी तो -2 आएगा, 4 में से 6 को माइनस करोगे तभी तो -2 आएगा ना। तो कभी भी आगे वाले पीछे को माइनस करने पर d आ जाता है। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो, देखो 8 है हमारे पास इसका वैल्यू, तो 8 लिख दूंगा मैं, प्लस में 2 मल्टीप्लाई -2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास
8 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास अब सॉरी पहला टर्म तो हमारे पास ए होता है, यहाँ पर हमारा ए प्लस डी जो मैंने कर दिया एक्चुअल में सेकंड टर्म होता है, तो ये हमारा सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा और इस तरीके से करेंगे तो फोर्थ होगा। जो पहला फर्स्ट वाला टर्म होता है ना हमारे पास वो केवल ए होता है, यानी ए का वैल्यू जो होता है वही पहला टर्म को हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ पर जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा थर्ड टर्म निकल करके आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। देखो 4 मेरा कौन सा टर्म था, थर्ड टर्म था ना। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर AP लिख देना है क्योंकि आप पहले ही तक टाइम इधर लगा चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 26 जो है कंप्लीट होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनेगा, ये समझाता हूँ। तो देखो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0। फोर्थ टर्म दे दिया गया है, हमको ये प्रूव करना है कि जो 25th टर्म होगा इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, यानी जो 25th नंबर में जो टर्म आएगा वो 11th टर्म में जो भी रहेगा ना उसका ट्रिपल होगा। जैसे मान लो 11th वाला टर्म मान लो हमारा 4 है, तो 4 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 4 3 जो हमारा 12 होता है ना, तो 25th जो होगा वो 12 निकल करके आएगा। यानी इस तरीके से हमको प्रूव करना है। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 4 वाला, जरूरी नहीं कि 4 ही हो, कुछ और हो सकता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया है कि जो फोर्थ टर्म है ना वो 0 है, ठीक है। तो हम लोग a प्लस में 3 माइनस 1d का वैल्यू जो है वो अपने को दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 3d, ठीक है। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहो तो d को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास ये माइनस का 3d इक्वल टू हो जाएगा a, या फिर आप इसको a इक्वल टू माइनस का 3d ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट पूरा उठा करके। तो a का यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल गया, मतलब आपको एकदम ईजिएस्ट तरीका बता रहा हूँ, ओके। अब अगला हम लोग क्या काम करेंगे, तो हम लोग को बोला है कि जो हमारा कौन सा टर्म बोला था भैया, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन 27, प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इन इट्स 11th टर्म। 11th टर्म बोला है ना, तो मैं यहाँ पर 11 टर्म निकालता हूँ। तो 11th टर्म अपने को कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 11 माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 12d। अब यहाँ से हम सॉरी 12 बोल रहे हैं 10d। अब हमारे पास a का जो वैल्यू हमने निकाल ही लिया है -3, तो यहाँ पर मैं a के बदले में -3 पुट कर देता हूँ, -3d और प्लस में 10d तो हमारे पास है ही। तो यहाँ से हमारा जो 11th टर्म है वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 7d। बड़े में प्लस की साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा, तो ये हमारा 11th टर्म निकल गया। पूरा पूरा आपको टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप फटाक से क्या करो, हमारा जो अगला वाला 25th टर्म है वो निकालो। तो T25 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a प्लस में 25 माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 24d। फिर से हम लोग a के बदले में यहाँ पर -3 पुट कर देते हैं, यानी -3d जो a का हमने वैल्यू पहले निकाल रखा है, और ये हो जाएगा प्लस में 24d। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 24 में से 3 माइनस होगा तो 21d आएगा। और यहाँ पर आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो देखो हमारा T25 जो है वो 21 निकल करके आ रहा है और T11 जो है वो 7 आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि हमारे पास ये जो नंबर है ये 11 वाले से कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखना चाहो तो लिख के भी दिखा सकते हो कि जो हमारा T25 है, यानी जो 25th टर्म है हमारे पास, वो हमारे 11th वाले टर्म से 3 गुना ज़्यादा है। 11th वाला टर्म कितना था हमारे पास, 11th वाला टर्म हमारे पास 7d था, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जाकर के हमारा 21 निकलेगा ना, यानी कि T25 जो है वो 11th वाले टर्म का ट्रिपलेट है। यही हमसे यहाँ पर प्रूफ करना था, बस यहाँ पर हैंस प्रूफ लिख दो, हैंस प्रूव्ड, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप इजी वे में, यानी कि आप बिना टर्म को निकाले, बिना वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू निकाले भी आप लोग यहीं पर से इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन 27 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। सो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। इसमें बोल रहा है कि अगर जो 6th टर्म है वो 0 है तो आपको शो करना है कि जो 33rd टर्म होगा हमारे पास, 33वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा उसके 15वें टर्म से, 15th टर्म से। और ये क्वेश्चन 2005 में आया था, उसके बाद 2017 में सेम टू सेम रिपीट हुआ है, बस नंबर्स को चेंज किया गया, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ना, ध्यान से बनाना है। आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या बोला भैया, 6th टर्म जो है वो 0 है, यानी कि a प्लस में 6 माइनस 1d जो है वो अपने को 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 5d इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है माइनस का 5d आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पहले मैं इधर लिखता था इस फॉर्मूला को, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही तरीका है, वो भी सही तरीका है। मैं तो सॉल्व करने के सारे मेथड होते हैं। अब हमसे कौन कौन से टर्म के बारे में बात किया गया था, प्रूव दैट कहाँ किया, यानी शो दैट इट्स 33rd टर्म और 3 टाइम्स इज 15th टर्म। तो पहले अपन 15th टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो 15th टर्म कितना होगा भैया, तो वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 15 माइनस 1 और d। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा -5d और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 14d। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा जो T15 है वो निकल करके आ जाएगा, 14 में से 5 माइनस हो तो 9d, ओके। और ये पॉजिटिव वाला निकल करके आ गया है। अब हम लोग को किससे कंपेयर करना है इसको, तो 33rd वाले टर्म से कंपेयर करना है। तो T33 निकाल लेंगे a प्लस में 33 माइनस 1d वाला फॉर्मूला से। तो हमारे पास ये हो जाएगा a का वैल्यू फिर से -5 और प्लस में 32d हो जाएगा, -5d है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 27
है ना। 27D आ गया 33 वाला, तो फिर से आप पहले की तरह ही लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसको देखो दूसरा तरीका भी क्या है, आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, बाकी आप इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिख सकते हो कि आप इसको इक्वेशन 1 बना दो और इक्वेशन इसको 2 बना दो, और डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये पता चल गया कि जो 33 टर्म है इज़, है ना, ट्रिपलेट या फिर ट्रिपल देन T15, यानी कि जो 15th टर्म है उससे जो 33 टर्म है ना वो ट्रिपल है, 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 4th टर्म है वो 11 है और जो सम निकल करके आता है 5th और 7th वाले टर्म का, उस AP का वो 34 आता है। ठीक है, 4th टर्म दे दिया गया है डायरेक्ट, और 5th और 7th टर्म का जो सम है वो अपने को बताया है 34। हमको उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D का वैल्यू निकालना है, और उसी टाइप से आगे भी क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं CBSE एग्जाम में। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि जो हमारा T4 है वो अपने को दिया हुआ है कितना 11, यानी कि A प्लस में क्या बोलते हैं 4 - 1D जो है वो अपने को 11 दिया हुआ है। इट मीन्स A प्लस में हमारा 3D जो होगा वो 11 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 वगैरह ले सकते हो फिलहाल के लिए। अब हम लोग से क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जो T5 है यानी 5th जो टर्म है उसमें अगर प्लस करेंगे हम लोग T7 तो हमारा जो सम निकल करके आएगा वो 34 निकल करके आएगा। तो T5 निकालने के लिए जैसे देखो T4 निकालने के लिए हमारा A प्लस 3D बनता है, वैसे T5 निकालने के लिए A प्लस में 4D हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे इस टाइप से मैं डिटेल में लिखूँ अगर यहाँ पर तो उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं T5 के बदले में डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं A प्लस में 4D, और उसी तरीके से T7 के बदले में हम लोग लिख देते हैं A प्लस में 6D, यानी जो भी टर्म होता है उसमें से केवल 1 माइनस होता है ही ना, और हमारे पास वो टर्म निकल कर क्या आ जाता है। तो मैंने इन दोनों के बदले में इनका जो वैल्यू होना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है वो समझो, यहाँ A और A हमारे पास 2A हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटा के सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। प्लस में 4 और 6 हमारे पास 10D हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 34 है। इन सभी में से 2 कॉमन लेकर के इधर भेज दो, तो यहाँ से अगर पर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरा A प्लस में 5D हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 34 तो पहले से है, अब 2 को इधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो A प्लस में मेरा 5D इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2 हो गया। इट मीन्स A प्लस में 5D हमारा 17 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हमारे पास छोटा हो जाए इक्वेशन जितना छोटा रहता है सॉल्व करना उतना ही आसान रहता है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर भी हमारा A आ गया और यहाँ भी A आ गया, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। बस इतना ही मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मैं 2 में से 1 को फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 2 को पहले लिखूंगा A प्लस में 5D इक्वल टू 17, और नीचे में A प्लस में 3D जो हमारा इक्वेशन 1 है इक्वल टू 11, इसको लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो B माइनस A B माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस A माइनस A कैंसिल, 5 में से 3 माइनस हुआ तो हमारा 2D आ जाएगा। इधर 17 में से 11 माइनस हुआ तो 6 आ गया। तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। सो हमारा D का जो वैल्यू वो 3 निकल करके आ गया, और यही तो निकालना था और कुछ निकालना ही नहीं था। कितना आसान क्वेश्चन था, देखा आपने। तो बस इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बना। अगले क्वेश्चन में भी वही बोला जा रहा है कि जो 9th टर्म है वो -32 है, और जो सम है 11th और 13th टर्म का वो माइनस का 94 है। कॉमन डिफरेंस पता कीजिए जैसे यहाँ पर पता किए हैं। तो यहाँ पर हमें 9th टर्म जो है माइनस का 32 दिया हुआ है, यानी कि A प्लस में 8D जो होगा वो हमारा माइनस का 32 होगा। अब मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 9 - 1D लिखने से अच्छा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 8D लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको हर पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन सब में मैंने समझाई दिया कि इस तरीके से हमारा फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला अगर वो जानना चाहो तो भी बता देता हूँ मैं। A प्लस में N - 1D वाला जो फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे में इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा रहा भैया, कौन कौन से टर्म का यूज़ करने के लिए बोला था, 11th वाला 13th वाले बोला था ना। तो हमारे पास T11 प्लस में T13 ये दो टर्म्स जो हैं इनका सम बोला है माइनस का 94 है। तो बस T11 यानी कि हमारे पास A प्लस में ये हो जाएगा 10D, और T13 यानी कि हमारे पास हो जाएगा A प्लस में 12D। ठीक है, 13 में से माइनस का 12 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 94 है। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2A, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा ये 22D, इक्वल के उस साइड में माइनस का 94। फिर से वही काम करेंगे, 2 कॉमन लेकर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस में 11D, है ना। यहाँ पर से भी मैंने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, उस 2 को मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, यहाँ पर डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो A प्लस में 11D जो है वो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 2 4 जा 8, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14, और माइनस की साइन है तो माइनस का 47। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी में से भी किसी को भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। मैं वैसे ही करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यार, उल्टा सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख दिया मैं यहाँ पर, मैं सब्ट्रैक्ट तो लिखना ही भूल गया। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऐसे पूरा डिटेल में लिखोगे आप एग्जाम में बनाओगे तो हम लोग 2 को पहले उतारेंगे। a प्लस में 11d इक्वल टू साइड में माइनस का 47 है, उसके नीचे हमारे पास a प्लस में 8d इक्वल टू साइड में माइनस का 32 है। जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, a भी माइनस और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये तो खेल खत्म, 11 में से हमारा 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे पास कितना 3d आ जाएगा, और ये प्लस वाला 3d आएगा क्योंकि बड़े नंबर में हमारे पास प्लस वाली साइन है। किसका कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद बात करेंगे। इधर हमारे पास माइनस का 47 है और प्लस का 32 है ना, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो चुका है। तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 115 आ गया, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 15 होगा। अब d की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 15 डिवाइड बाई 3 कर दो तो d इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 जो 15 होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, प्रैक्टिस कीजिए, फट से बन जाएगा। हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। सो अब इस वाले क्वेश्चन से बोल रहा है कि डिटरमाइन द nth टर्म, nth टर्म निकालिए। कोई सा भी टर्म हो सकता है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस n लगा देना है और कुछ नहीं करना वहाँ पर, या और ज़्यादा ईजी होता है। एक ऐसे AP का जिसका 7th टर्म -1 है और 16th टर्म 17 है, यानी कि 7th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है, अपने को उसका nth टर्म निकालना है। तो इन दोनों हिंट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, A और D का वैल्यू निकालेंगे। जब A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो nth टर्म आराम से निकल जाएगा। ये समझाता हूँ कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अपने को T7 दिया हुआ है, यानी कि 7th टर्म दिया हुआ है -1। इसका मतलब कि A प्लस में 6D जो है वो अपने को -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और दूसरा चीज़ अपने को क्या बोला था इसमें कि जो 16th टर्म है वो 17 है, यानी कि हमारे पास T16 जो है ना वो 17 है। इसका मतलब कि A प्लस में 15D जो है वो 17 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इन दोनों को आपस में आप सॉल्व कर दो। तो जब सॉल्व करोगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से A और D का वैल्यू निकलेगा। तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर से वही तरीके करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो भी है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा, तो पहले इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं ऊपर में, इक्वल टू साइड में 17, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है अपने को A प्लस में 6D इक्वल टू साइड में माइनस का 1। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस A माइनस A कैंसिल, 15 में से 6 माइनस होगा हमारे पास तो 9D आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 17 भी प्लस में और 1 भी प्लस में हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ से D का वैल्यू हो जाएगा 18 डिवाइड बाई में 9, सो D इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। अब D का वैल्यू निकल गया है तो अपन यहाँ से A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे बगल में निकाल देता हूँ, इतना में आराम से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा पेज आपको भी वेस्ट नहीं करना जब आप रफली बनाएंगे तो। अब D इक्वल टू 2 जो है अपन पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अपन 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस में 6 × 2 इक्वल टू साइड में -1, तो ये 12 हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस का 12, तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1 और माइनस का 12। तो इट मीन्स जो A का वैल्यू है वो माइनस का 13 निकल करके आ गया। ओके, A का वैल्यू समझ में आ गया कैसे निकला हमारे पास, हमने D का वैल्यू पुट किया तो हमारा A का वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से nth टर्म निकालेंगे। सो हमारा Tn निकालना है ना, ध्यान रखना nth टर्म मतलब कि यहाँ पर n लिखना है अपने को। जैसे मान लो हमको 15th टर्म निकालना रहता था तो यहाँ पर अपन 15th लिखते थे, लेकिन nth टर्म निकालना तो यहाँ n लिखेंगे। इक्वल टू साइड में हमारे पास A प्लस में n माइनस 1D वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो A के बदले में तो हमको पता है -13 लिखना है, प्लस में n के बदले में हमको n ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको तो nth टर्म निकालना है, कोई भी नंबर है नहीं, माइनस में 1 हो जाएगा, और ये जो D है उसके बदले हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो nth टर्म के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपका nth टर्म जो है, nth टर्म को मैंने इस तरीके से लिखा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 13 प्लस में 2n है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कैन से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, और 2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 13 हमारे पास 15 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। इसका मतलब जो nth टर्म है वो हमारा 2n माइनस में 15 है। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो हमारा पिछला बेसिक कॉन्सेप्ट था वही हमने यूज़ किया, बस यहाँ पर nth टर्म के बदले में हमने बस n लिखा है और कुछ अलग से चेंज नहीं किया है। ये हो गया 31 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला बनाते हैं। सो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18th टाइम ऑफ 18th टर्म, यानी कि 4th टर्म का 4 टाइम अगर करें हम लोग और 18th टर्म का 18 टाइम्स करें, टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई 18 से करें, तो हमारा जो नंबर आता है वो आपस में इक्वल आता है। हमको प्रूफ पता करना है इसका 22 वाला टर्म है ना, देन फाइंड द 22nd टर्म। कैसे पता करेंगे, देखो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे देखो 32 भी है और 33 भी है और 2012 में ये आ भी चुका CBSE में, तो मे भी हो सकता है रिपीट हो, तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो समझना है आप लोग अभी। तो देखो हमसे क्या बोल रहा है कि जो 4th टर्म है उसका 4 टाइम्स कर दें, और इधर हम लोग जो 18th टर्म है T18 उसका 18 टाइम्स कर दें, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है, यहाँ पर मैं ATQ भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो T4 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, T4 निकालने के लिए हम लोग A प्लस में
3D करते हैं, जानती हो ना, a प्लस में n-1d करेंगे तो a प्लस में 3d आ जाएगा, और इसका फिर मल्टीप्लाई हमको करना है 4 से। और उसी तरीके से इधर हमारे पास 18th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a प्लस में 17d करते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको, कहाँ से आया ये 17। अब मल्टीप्लाई इसका भी हो जाएगा हमारे पास 18 से। अब जब इसको अपन 18 लिखना है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a आ जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12d हो जाएगा। इक्वल के साइड में 18 का a से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास, है ना, तो ये लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं और छोटा ईजी कर सकता हूँ क्या, ईजी कर देता हूँ यार, फालतू में, नहीं तो फिर इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ईजी करने का तरीका क्या है, मैं ये जो 4 है ना, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ पर लेकिन ट्रांसफ़र करूँगा 2 × 2 लिख करके, तो कट तो हो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा कट नहीं होगा। ये मेरा 4 से तो पूरा का पूरा कट होगा नहीं, 2 बच ही जाएगा, फिर 2 को मेरे को इधर ला करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, तो मैं एक 2 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, a प्लस में 3d मल्टीप्लाई में ये 2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास a प्लस में 17d है, ठीक है। और यहाँ पर से जो एक 2 और था, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा जो मल्टीप्लाई में 2 उसको इधर भेज दूंगा, तो वो मेरा 18 के पास आकर के, यानी पूरे के साथ आकर के यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, मुझे अब 18 से 17 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब जितना नंबर छोटा रखोगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए छोटा करने की कोशिश हमेशा करना। तो ये मेरा 9 आ जाएगा। अब सॉल्व करो तो ये मेरे पास 2a हो गया प्लस में 6d हो गया, इक्वल के उस साइड में 9 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 9a हो जाएगा, और 17 9 जो हमारे पास 153 होता है, और ये d उतर जाएगा। अब आप लोग इकट्ठा करो सब नंबर्स को, तो सबको मैं इधर ले आता हूँ या फिर उधर ले जाओ, जिधर भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, मैं इधर ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 = 9a माइनस में 2a, ओके। और इधर हमारे पास ये हो जाएगा 153 पहले से, इधर 153d, और ये इधर आकर के माइनस का 6d हो जाएगा। तो 0 = हो गया हमारे पास 7a, ओके। और ये हो जाएगा हमारे पास 153 में से हमारा 6 माइनस होगा तो 147 आ जाएगा, तो प्लस में 147d आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ईजी करने के लिए और ज़्यादा, इसको अगर मैं 147 को अगर इधर भेज दूँ तो ये 7 से कट हो रहा है क्या, हाँ 7 से कट हो रहा है। अगर मैं इक्वल की साइड ले आता हूँ तो ये माइनस का मेरे पास 147d हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में मेरे पास ये हो जाएगा 7a। अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट, इधर तो आपको समझ में ही गया होगा, तो एकदम सिंपल चीज़ है जो हम लोग को पहले से पता है। अब यहाँ एक नया चीज़ आप सीखने वाले, वो समझना। यहाँ पर अपन अब 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस का 147d जो है डिवाइड बाई में 7 हो जाएगा, इक्वल के साइड में a बचेगा। इसको अगर कट करता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ये एकदम बहुत ध्यान से देखना भाई, ये बहुत जरूरी चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो इसको कट करूँगा तो 7 2 जा हमारे पास 14 होगा, और 7 1 जा 7 होगा, और ये d उतर जाएगा, और जो माइनस की साइन है वो भी उतर जाएगी, इक्वल के उस साइड में a है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर ले जाता हूँ, तो 0 = मेरा a प्लस में 21d हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस में 21d = 0, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 0 को जब मैं लेफ्ट में लिखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, इसलिए मैं उसको पूरा राइट में लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान दो कि मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस में 22 - 1d, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 21 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 22 में से 1 माइनस करने पर आता है। अब बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों लिखा, तो मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि मेरा आंसर आ गया। बोलोगे आंसर कहाँ से आ गया भाई, तो देखो हमने उससे क्या बोला था कि बताइए 22 टर्म कौन सा होगा, 22nd टर्म से पूछा था। अगर मुझे T22 अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास a प्लस में 22 माइनस में 1d हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, a प्लस में 22 - 1d, यही तो हमारा फॉर्मूला बनता है 22 टर्म निकालने का। और इसका जो वैल्यू निकला है, देखो यहाँ पर निकल चुका पहले से, a प्लस में 22 - 1d = 0 निकल गया। इसका मतलब कि मेरा जो 22 टर्म है ना, 22nd जो टर्म है वो कितना है, वो = 0 है। कितना आसान क्वेश्चन था। बस मेन चीज़ आपको यहाँ पर यही समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये स्टेप से क्वेश्चन आप फटाफट बना लोगे। और इसी टाइप से ही आपको एग्जाम में बनाना है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपका टाइम भी बचे और प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, मे बी शायद इसी टाइप से वो भी क्वेश्चन होगा। तो देखो अगले क्वेश्चन में भी वही चीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि 10 टाइम्स अगर करते हैं अपन 10th टर्म का, और अगर अपना 15 टाइम्स करते हैं 15th टर्म का, तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। हमको पता करना है 25th टर्म जो होगा वो पता नहीं करना है, इस पर पहले ही बोल दिया कि 25th टर्म जो होगा 0 होगा, ये अपने को शो करना है। यहाँ पर तो पता किए थे तो 0 आया था, यहाँ पर पहले ही बता दिया कि 0 होगा, बस आपको लेकर के आना आंसर। ये लेकर के आ जाते हैं जल्दी से, पहले लाए थे। तो अपने को क्या बोल रहा है भैया कि जो 10th टाइम करोगे आप लोग 10th टर्म का, वो इक्वल होगा 15th टाइम ऑफ 15th टर्म। तो ये चीज़ हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जैसे पिछली बार मैंने आपको इसको डिटेल में समझाई दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 9d है ना, और मल्टीप्लाई में इसका 10 से होगा। इधर हमारे पास हो जाएगा a प्लस में 14d और इसका मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास इसको जब हम फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 15 में से, तो 14d आ जाएगा।
अब जैसे पिछले बार हम लोग छोटा किए थे नंबर्स को कटपीट करके, वैसे इस बार फिर छोटा करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 10 है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे जो 5 है उसको यहाँ पर भेज दूंगा तो डिवाइड बाई में 5 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा मेरे पास a प्लस में 9d और मल्टीप्लाई में ये 2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास a प्लस में 14d और ये जो 15 है उसके डिवाइड बाई में 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि छोटा हो जाए। 5 3 15 बन जाएगा तो फटफट सॉल्व होगा भी। इधर मेरा 2a प्लस में 18d आ गया और इस साइड में मेरा 3a हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर के, और 14 3 हमारे पास 42d हो जाएगा। अब जैसे पहले काम किया था ना, सब काम ऐसे ही करेंगे। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18d माइनस में 42d इक्वल के उस साइड में 3a रहने दो और इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 2a हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आता है, 4 आता है, और उसके बाद 3 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 24 माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करने के बाद इधर हमारे पास 1a हो गया केवल, तो a का जो वैल्यू है वो हमारे पास इतना निकल कर क्या गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इसको उधर ले जाना है और आप लोग जब इसको इधर ले जाओगे तो 0 इक्वल टू मेरे पास a और ये प्लस में 24d हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। या फिर a प्लस में 24d इक्वल टू 0 कर दो और इसको फिर 25 बना दो, इस तरीके से a प्लस में 25 माइनस 1d इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो t का वैल्यू होगा यानी t25 का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और यही अपने को शो करना था। आप लोग इसको प्रूफ्ड लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है, चलिए एक आगे 2 क्वेश्चन और जल्दी से बनाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का मैं क्लियर कर सकूँ। सो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि d का वैल्यू निकालिए एक AP का जिसमें जो पहला टर्म है वो 5 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपने को 5 बता दिया गया है और साथ ही साथ अब थोड़ा सा इसमें बोल रहा घुमा करके कि एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि शुरू के 4 टर्म्स का अगर अपन सम निकालते हैं तो वो क्या होगा, इज़ हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो जो शुरू के 4 टर्म्स निकल रहे हैं ना, वो बाद के जो 4 टर्म्स का सम निकालें तो उसका आधा निकल रहा है। ऐसा हमसे यहाँ पर इक्वेशन में बोल रहा है। कैसे बनाएंगे ये, क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो, और एक सिंगल क्वेश्चन है, इसके टाइप से आगे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये बताता हूँ कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, हमको बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है यानी जो a है उसका वैल्यू 5 है। ठीक है, हमको इसके आगे के जो टर्म्स है वो दिए नहीं गए हैं, बस हमसे ये बोला गया है कि जो शुरू के 4 टर्म्स है ना, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, उनका जब सम निकालते हैं तो वो इक्वल होता है जो बाद के नेक्स्ट 4 टर्म या फिर सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स के हाफ के। ठीक है, 4 टर्म्स का जब अपन हाफ करते हैं तो हाफ करने के लिए सीधा आप इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई में 2 भी लिख सकते हो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब हाफ ही करना होता है। ओके, तो यही हमसे बोला गया कि शुरू का 4 टर्म्स जो है उसका अगर सम निकालो और बाद के 4 टर्म का सम निकालो तो ये शुरू वाला जो है ना वो बाद वाले के हाफ के बराबर है, यानी बाद वाले को अगर आधा करोगे तब ये शुरू वाले का 4 टर्म्स का सम निकल करके आएगा। अब इसमें लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो शुरू में मैंने आपको चैप्टर में सिखाया था कि हम लोग जानते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म, देखो हमको टोटल 8 टर्म्स के बारे में बात किया, शुरू के 4 और बाद के 4 टोटल मिला करके 8 टर्म होते हैं ना। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको तो हम लोग a जानते हैं, जो सेकेंड वाला टर्म होता है उसको हम लोग जानते हैं a प्लस में d करके निकलता है, थर्ड टर्म जो है उसको हम लोग जानते हैं a प्लस में 2d करके निकलता है, जो फोर्थ टर्म है उसको हम जानते हैं a प्लस में 3d करके निकलेगा। उसी तरीके से बाकी भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। फिफ्थ टर्म जो है a प्लस में 4d करके निकलेगा, जो सिक्स्थ टर्म होता है वो a प्लस में 5d होता है, जो सेवन्थ टर्म है वो a प्लस में हमारा 6d होता है, और जो हमारा 8th टर्म होता है वो a प्लस में 7d होता है। बोलोगे सर ये कहाँ से आपको पता चले, कौन सा फॉर्मूला आप बता रहे हैं, तो कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ बाबू, आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हो ना वही फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर अपने को 7 टर्म निकालना है, T7 निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a प्लस में 7 माइनस 1d करते हैं, तो ये कितना आता है, a प्लस में 6d आता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो 7th टर्म है a प्लस में 6d और जो 8th टर्म है a प्लस में 7d है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा इतना। ठीक है, अब हम लोग यही बोल रहा है कि ये जो शुरू के 4 है इनका अगर सम करोगे, है ना, अरे यार शुरू के 4 कहाँ, अच्छा मैं 5वें में पहुंच गया, यहाँ तक है शुरू का 4, ये वाला नहीं है, ये तो 5वां से है। तो शुरू के जो 4 है अगर इनका सम करोगे तो वो हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 सम हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, हमसे क्या बोला गया है कि a में अगर a प्लस d करते हो, चलो मैं बिना ब्रैकेट के लिखता हूँ क्योंकि सब तो प्लस की साइन के साथ है, तो मैं इसको सीधे a प्लस में d लिखता हूँ सेकेंड वाला को, फिर a प्लस में 2d लिखता हूँ, ये थर्ड वाला टर्म हो गया, और a प्लस में 3d लिखता हूँ, ये मेरा फोर्थ टर्म हो गया। तो शुरू के 4 टर्म्स मैंने लिख लिए, इक्वल के उस साइड में हाफ कर दो। किसका हाफ करोगे भैया, तो हमारे पास जो भी टर्म्स हैं उनको, यानी कि ये जो हमारे पास बचे हुए 4 टर्म्स हैं, a प्लस में 4d, फिर a प्लस में 5d
और फिर a प्लस में हमारे पास 60 है और एक लास्ट थोड़ा सा और जगह मिल जाता तो अच्छा यहीं पे हो जाता, a प्लस में 7d, ये मेरा 8th टर्म है। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था, शुरू के 4 टर्म्स जो होंगे उसका सम करोगे तो बाद वाले 4 टर्म्स के सम के हाफ होगा। ये तो समझ में ही है। अब इसी को आपको बस सॉल्व करना है और आपका जो d का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, a और a 4 बार है तो ये हो गया हमारा 4a, d कितना है तो 2 और 3 हो जाएगा 5 और 1 6, तो ये 6d हो गया। इस 1/2 को इधर ले आओ आप लोग ट्रांसफर करके, इधर डिवाइड में इधर आकर के 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नीचे में इधर आकर के ऊपर हो जाएगा, नीचे में 1 चल जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस साइड हमारे पास 1 2 3 4a है तो इधर भी हम लोग 4a लिख लेंगे। और d कितना है हमारे पास इधर तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 या फिर इससे शॉर्टकट में ऐड करता हूँ 10 हो गया, 10 और 5 15 और 7 हो जाएगा हमारे पास 22, तो इधर हमारे पास 22d है। यहीं से हमको d का वैल्यू निकालना है, फटफट निकलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 8a प्लस में 12d इक्वल टू उस साइड में 4a प्लस में 22d, है ना। d का वैल्यू निकालना है तो पहले इसको इधर ट्रांसफर करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर डी को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, तो ये हो गया 8a माइनस में 4a इक्वल को साइड में 22d पहले से है, ये इधर जाकर के माइनस का 12d हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 4a इक्वल के उस साइड में हमारे पास आ जाएगा 22 में से 12 माइनस होगा तो 10d आ गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, तो d को इधर 10 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a डिवाइड बाई में 10, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड में d बचेगा केवल। अब a का जो वैल्यू था हमको शुरू में ही बताया था ना, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, यानी a का वैल्यू 5 है, शुरू में मैंने आपको लिख के दिखा दिया था ये चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 डिवाइड बाई में 10 इक्वल टू साइड में d, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो नीचे तो खेल खत्म, ऊपर में 2 आ गया है, तो d इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।